तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट BCCLE के द्वारा बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके रैंक कार्ड के हिसाब से उनको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, इस रैंक कार्ड में हम देखने वाले। यह रैंक कार्ड 2021 का है और पिछले वीडियो में मैंने 2020 का रैंक कार्ड के बारे में बताया था, और इसमें हम 2021 के रैंक कार्ड के अनुसार देखेंगे। देखिए, कट ऑफ सेम रैंक कार्ड लगभग सेम ही रहता है, आप देख लीजिएगा। 2020 का भी और 2021 का भी देखेंगे तो दोनों का कट ऑफ लगभग सेम ही रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है जो बिहार का MIT मुजफ्फरपुर है, ठीक ना। तो MIT मुजफ्फरपुर का देखेंगे। वैसे MIT मुजफ्फरपुर का मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बख्तियारपुर से ही स्टार्ट किया जाए, बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो बख्तियारपुर में देखिए UR रैंक आपका कितना रहना चाहिए जिससे आपको ये कॉलेज मिल सकता है। यहाँ देखिए एक UR रैंक है और एक कैटेगरी रैंक है। जैसे UR रैंक आपका 11 से 21 रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, और कैटेगरी रैंक भी 21 तक रहेगा तो मिल जाएगा। 80 कैटेगरी के लिए UR रैंक देखिए 150 तक है। 80 कैटेगरी से है तो 150 तक UR रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, सिविल ब्रांच मिल जाएगा यहाँ पे। और BC कैटेगरी के लिए 30 तक हैं और EBC कैटेगरी के लिए 54 तक रहेगा तो आपको मिल जाएगा। EWS के लिए 78 तक है तो यह मिल जाएगा आपको। उसके बाद कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए UR रैंक देखिए, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए UR 91 तक अगर UR रैंक है आपका BCCLE में तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा इस कॉलेज में। अगर SC कैटेगरी से हैं तो 200 तक होना चाहिए, आपको 200 रैंक होना चाहिए, और उस कैटेगरी रैंक 20 होना चाहिए आपका। EBC से हैं तो आपको 204 होना चाहिए, और EWS से हैं तो आपको 179 तक रैंक होना चाहिए। उसके बाद ट्रिपल E ब्रांच लेने के लिए UR रैंक आपका 105 तक होना चाहिए। SC कैटेगरी से 268 तक होना चाहिए, BC कैटेगरी से 118 तक, और EBC से 191 तक रहेगा तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल सकता है आपको, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। मैकेनिकल ब्रांच के लिए आपको 178 तक रैंक रहेगा तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद SC कैटेगरी के लिए 909 रैंक तक होना चाहिए, 909 रैंक है BCCLE में तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। EBC के लिए 237 रैंक, RCG के लिए 510 और EWS के लिए 332 रैंक तक होना चाहिए। साथ ही आप अपना कैटेगरी रैंक भी यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो भागलपुर में आप देख सकते हैं कि सिविल ब्रांच लेने के लिए आपको भागलपुर में UR रैंक आपका 8 तक होना चाहिए, क्योंकि भागलपुर दूसरे नंबर पर आता है MIT मुजफ्फरपुर के बाद, इसके लिए इसका कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाता है। SC कैटेगरी से तो 58 देखिए 58 रैंक तक होना चाहिए आपका। EBC से है तो 37 रैंक तक LE में होना चाहिए। EWS से है तो 114 तक रैंक होना चाहिए, तब ये ब्रांच आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने के लिए आपका 57 तक UR रैंक होना चाहिए, 57 तक UR रैंक होना चाहिए। SC कैटेगरी से 181 तक, EBC से आपका 198 तक, और RCG से 71 तक होना चाहिए, और EWS से आपका 192 तक रहेगा तो ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। और कैटेगरी रैंक यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेने के लिए आपको कितना रैंक होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेने के लिए आपका UR रैंक 47 तक होना चाहिए। ऐसे SC कैटेगरी से हैं तो 128 तक UR रैंक होना चाहिए, BC कैटेगरी से हैं तो 76 तक होना चाहिए UR रैंक, EBC कैटेगरी से हैं तो 84 तक रैंक होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच लेने के लिए आपका जो रैंक है UR रैंक 265 तक होना चाहिए। SC कैटेगरी से हैं तो 1197 तक होना चाहिए। अगर BC कैटेगरी से हैं तो 385 तक होना चाहिए। RCG कैटेगरी से हैं तो 448 तक आपका रैंक रहेगा, और EWS कैटेगरी से हैं तो 402 तक रैंक होना चाहिए, तभी मिल सकता है। अगर मैकेनिकल ब्रांच चाहिए भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में तो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर मैकेनिकल ब्रांच चाहिए तो UR रैंक 79 तक होना चाहिए, और उसके बाद SC कैटेगरी से हैं तो 547 तक रैंक रहेगा तो चल जाएगा। उसके बाद BC कैटेगरी से 157 रैंक तक होना चाहिए, EBC से आपको 234 रैंक तक होना चाहिए, EWS से हैं तो 190 रैंक तक रहेगा तभी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। और मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको लेने के लिए सिविल ब्रांच लेने के लिए आपको 400 रैंक तक होना चाहिए, 400 रैंक तक रहेगा तब आपको कॉलेज मिल जाएगा। SC कैटेगरी से हैं तो 876 रैंक, BC कैटेगरी से हैं तो 422, और EBC से हैं तो 536 रहेगा, RCG से हैं तो 592 तक रहेगा तो यह मिल जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने के लिए आपको UR रैंक 768 तक होना चाहिए। ST कैटेगरी से हैं तो 951, और SC कैटेगरी से हैं 775, और EBC कैटेगरी से हैं तो 827 रैंक तक होना चाहिए। 827 रैंक तक होगा तो EBC कैटेगरी से तो आपको यह कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ट्रिपल E ब्रांच लेने के लिए इसमें देखिए रैंक 335 तक रैंक होना चाहिए तभी आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद SC कैटेगरी के लिए 34 से 95 तक रहेगा तो आपको ट्रिपल E ब्रांच मिल जाएगा, और BC के लिए 997 तक, और EBC के लिए 627 तक होना चाहिए। EWS के लिए देखिए 1287 तक रैंक होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल ब्रांच लेने के लिए आपको देखिए रैंक देख लीजिए, मैकेनिकल ब्रांच के लिए आपका 1397 तक SC कैटेगरी से 4000 रैंक होना चाहिए,
4303 रैंक तक है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। BC कैटेगरी में है तो आप 1403, और ABC से हैं तो 1438, और RCG से हैं तो 2602, और EWS से हैं तो 1790 आपका रैंक होना चाहिए। सिविल बना अगर सिविल अब बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गया, ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT गया है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको 4278 रैंक चाहिए, और कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 4334 चाहिए रैंक, 4334 रैंक तक चाहिए। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको देख लीजिए 2612, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 4154 रैंक तक रहेगा, तब ये कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में बात करें, दरभंगा भी टॉप कॉलेज में आता है तो इसलिए भी इसका रैंक काफ़ी अच्छा जाता है। जैसे सिविल ब्रांच चाहिए आपको दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में तो आपको 104 तक होना चाहिए। SC कैटेगरी से है तो 354 तक होना चाहिए। BC कैटेगरी से 110 होना चाहिए। BC कैटेगरी से 106 तक होना चाहिए। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो आपको UR रैंक 249 तक होना चाहिए। अगर SC कैटेगरी से हैं तो आपको 319 तक होना चाहिए, और ABC कैटेगरी से हैं तो 406 तक आपका होना चाहिए। और देखिए अगर RCG से आते हैं तो आपको 301 होना चाहिए, और EWS से आते हैं तो 278 रैंक तक आपका होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगर ट्रिपल ब्रांच चाहिए आपको दरभंगा कॉलेज इंजीनियरिंग में तो आपको 343 तक रैंक होना चाहिए। SC कैटेगरी से हैं तो आपको 357 तक होना चाहिए। अगर BC कैटेगरी से हैं तो 365 तक, अगर EBC से हैं 409 तक होना चाहिए रैंक, और EWS कैटेगरी से हैं तो 535 तक रैंक होना चाहिए, तब ये कॉलेज आपको मिल सकता है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर लेना है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 350 तक रैंक होना चाहिए आपका UR रैंक। UR रैंक 350 है। SC कैटेगरी रैंक 891 तक, और BC कैटेगरी रैंक 382, और EBC कैटेगरी रैंक 394 तक होना चाहिए, और EWS रैंक 118 तक होना चाहिए। इसके बाद है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट वुमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका दरभंगा में ही पड़ता, दरभंगा में ही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दरभंगा में है। इसमें आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैं, इसमें आपको देखिए ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ये कॉलेज है, सिर्फ गर्ल्स के लिए है। इसमें 3 ब्रांच हैं आपका, देख लीजिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए आपको 3294 रैंक तक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो आपको 16 से 27 रैंक तक है। तो ये गर्ल्स के लिए कॉलेज अच्छा कॉलेज है, गर्ल्स के लिए आप गर्ल्स हैं तो आप ये कॉलेज आप देख सकते हैं। अगर SC कैटेगरी के लिए 3655 रहेगा तभी मिल जाएगा। BC कैटेगरी के लिए 2443 रैंक तक होना चाहिए। BC के लिए 2357 रैंक तक होना चाहिए, और EWS के लिए 2260 रैंक तक होना चाहिए तो कॉलेज मिल जाएगा। अगर IT ब्रांच लेना चाहते हैं IT ब्रांच तो आपका 34 से 53 होना चाहिए। BC कैटेगरी के लिए 3528 होना चाहिए। EBC के लिए आपका 4180 होना चाहिए, और EWS के लिए आप देख लीजिए 4272 रैंक तक होना चाहिए। अगर गया इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका सिविल ब्रांच के लिए देख लीजिए 4200, यहाँ देखिए UR रैंक जाता है 24 रैंक तक जाता है UR, तो वो DQ है। UR रैंक इसमें हाँ यहाँ पे UR रैंक है। एक एक्जॉल्ट कॉलेज है, ये भी प्राइवेट कॉलेज है तो उसको हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को देखना है। यहाँ UR रैंक 24, अगर गया इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच चाहिए तो 24 तक रैंक होना चाहिए। SC कैटेगरी से है तो 68 तक, चूँकि गया भी तीसरे नंबर पर आता है, पूरे बिहार में तीसरे या चौथे नंबर पर आता है गया। उसके बाद BC में है आपका 29, और EBC के लिए आपका 49 रैंक तक आना चाहिए। RCG से हैं तो 80 रैंक तक है, और कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो आपका 247 रैंक तक रहेगा तो मिल जाएगा। अगर BC कैटेगरी से हैं तो 250 रैंक तक चाहिए। BC कैटेगरी से 290 रैंक तक चाहिए। तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आपका UR रैंक 125 तक है तो ये आपको कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद SC कैटेगरी में 534 तक होना चाहिए। BC कैटेगरी के लिए 133 तक होना चाहिए। और उसके बाद इसमें ट्रिपल ब्रांच के लिए देखिए, और EBC कैटेगरी से तो 242 तक होना चाहिए। RCG के लिए 283 तक होना चाहिए, और 230 तक होना चाहिए EWS के लिए। और मैकेनिकल ब्रांच चाहिए आपको गया में तो आपको देखिए 132 तक रैंक होना चाहिए। उसके बाद ST कैटेगरी के लिए 1545, और SC के लिए 442, EBC के लिए 452, और RCG के लिए 916, और EWS के लिए 495 रैंक आपका होना चाहिए। अगर वेस्ट चंपारण कॉलेज चाहिए आपको तो अगर वेस्ट चंपारण आप चाहते हैं तो वेस्ट चंपारण के लिए आप देखिए UR रैंक आपका 505 होना चाहिए। EBC रैंक 642, SC रैंक 1711 होना चाहिए। EWS रैंक 993 होना चाहिए। UR रैंक आपका 6 से 30 रहेगा तब वो मिल जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो आपका UR रैंक 813 तक होना चाहिए, और SC का कैटेगरी से तो 4182 तक रैंक होना चाहिए। EBC के लिए 2514 रैंक होना चाहिए। RCG के लिए आप देखिए 2227 रैंक है। EWS के लिए 3095 रैंक तक होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए तो UR रैंक
होना चाहिए। और BC कैटेगरी के लिए 3258, EBC के लिए 2956 और EWS के लिए 4268 तक है रैंक आपको, तो यह कॉलेज मिल जाएगा। और देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 1541 रैंक तक रहेगा तो मिल जाएगा। BC के लिए देख लीजिए, अब EBC का तो 4284 तक रहेगा तो ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर शिवहर इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको लेना चाहते हैं सिविल ब्रांच तो आपको 645 तक होना चाहिए। SC कैटेगरी के लिए 2591 तक होना चाहिए। BC के लिए आपको 698 तक होना चाहिए। EWS के लिए आप 2081 तक रैंक तक रहेगा, तब भी आपको ये मिल जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं शिवहर में तो आपका UR रैंक 1597 होना चाहिए और SC रैंक देखिए 3454 होना चाहिए और BC रैंक 2316 होना चाहिए। और देखिए शिवहर में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखिए अगर EBC कैटेगरी से आते हैं तो 3903 भी रहेगा तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अगर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए आपको शिवहर में तो आपको UR रैंक 1522 होना चाहिए, BC रैंक 3705 होना चाहिए, EBC रैंक 4119 होना चाहिए और EWS रैंक 2681 रैंक होना चाहिए। ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो आप 1590 रैंक तक जाएंगे और ABC के लिए आप 4256 रैंक तक आप हैं तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अररिया कॉलेज की बात करें तो अररिया भी एक अच्छा बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। अररिया में UR रैंक आपका आप देख लीजिए 634 तक हैं तो आप ये कॉलेज मिल सकता है। SC रैंक आपका 5251 तक है तो ये कॉलेज मिल सकता है। EBC रैंक आपका 697 तक है तो मिल सकता है। RCG रैंक आपका 1134 तक है तो ये कॉलेज मिल सकता है। EBC रैंक आपका तो सिविल इंजीनियरिंग में अररिया में मिल सकता है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो आपको 1350 तक रैंक UR रैंक होना चाहिए और EBC में अगर UR रैंक 3533 तक रहें तो ये सब जो कॉलेज हैं वो 2019 में बने हुए हैं और इसके जो कट ऑफ हैं वो लो हो जाते हैं। आपका एक अच्छा रैंक नहीं भी है तब भी आपको ये कॉलेज मिल जाता है। और ये भी देखिए लखीसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आपका लगभग सेमी कट ऑफ जाता है। लखीसराय इंजीनियरिंग कॉलेज का भी सेमी कट ऑफ जाता है, समस्तीपुर का भी लगभग सेमी जाता है और अरवल का भी लगभग उसी कट सामने से जाता है, औरंगाबाद। और देखिए ये जो कॉलेज हैं बांका का थोड़ा ठीक ठाक जाता है, लेकिन भोजपुर बक्सर जो कॉलेज हैं आपका, गोपालगंज, जमुई, ये सारे जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, मधुबनी, नवादा, शेखपुरा, उसके बाद सिवान है, उसके बाद वैशाली है, मुंगेर हैं, जितने भी कॉलेज हैं, कटिहार कॉलेज का में आपका अच्छा रैंक जाता है। जैसे देख लीजिए सिविल ब्रांच के लिए आपका देखिए 177 रैंक तक होना चाहिए तभी आपको कॉलेज मिल सकता है। छपरा का भी अच्छा जाता है, देखिए LNJPIT छपरा का भी UR रैंक देखिए 48 तक जाता है। तो ये कॉलेज अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसका अच्छा रैंक जाता है। और जो नए इंजीनियरिंग कॉलेज हैं देखिए मोतिहारी में भी अच्छा खासा रैंक जाता है। UR रैंक आपको 151 तक चाहिए तभी आपको सिविल ब्रांच मिल सकता है। अगर देखिए UR रैंक 461 तक है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकता है। तो ये सब MIT मुजफ्फरपुर तो टॉप नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके लिए देखिए 9-10 रैंक होना चाहिए आपका UR सिविल ब्रांच लेने के लिए और कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने के लिए 5 तक रैंक होना चाहिए। सॉरी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, IT ब्रांच के लिए आप देख लीजिए 40 तक होना चाहिए। तो ये सब है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। बाकी मैं वीडियो और भी बना दूंगा इस पर।